filled with excitement, fun, and is beyond limits. But the question is, are you ready to jump? If it is a yes, then you have jumped into the world of ultimate entertainment. Welcome to YOLO 247, a place of fun, indulgence, and endless surprises. अमित शाह जी ने एक मीटिंग रखी है, माननीय गृह मंत्री ने, उसमें अजीत डोवाल साहब भी थे जो कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, उस CRPF, ITBP वगैरह के चीफ्स भी थे। इसमें एक बात कही गई है कश्मीर के लिए, ये पुंछ राजौरी एरिया साउथ ऑफ पीर पंजाल में जो आतंकवाद चल रहा है इसको जड़ से उखाड़ना है। लेकिन जय हिंद दोस्तों, मैं हूं जो गौरव आर्य और आप देख रहे हैं आज की ताज़ा तरीन खबरें। सालेह अरूरी, डेप्टी पॉलिटिकल हेड ऑफ हमास, इसको IDF ने यानी कि इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने इसको मार दिया। कैसे मारा है? बेरूट में था, लेबनान में एक घर में छुपा हुआ था। इजराइल को इंटेलिजेंस मिला कि यहां पे हमास का डेप्टी हेड छुपा हुआ है पॉलिटिकल। एक ड्रोन स्ट्राइक के द्वारा हजारों फुट ऊपर, आप जानते हैं ड्रोन, उसमें पायलट नहीं होता, सो पायलटलेस व्हीकल होती है ड्रोन, वहां से उन्होंने मारी मिसाइल, सीधा घर के अंदर गई। कहते हैं 6 और लोग उसके बॉडीगार्ड उसके मारे गए, साथ में ये भी आदमी मारा गया। इसकी स्टोरी है दोस्तों कि इसको पहले सीरिया भेजा गया, एग्जाइल कर दिया सीरिया ना, उसको देश निकाला कर दिया वहां से, फिर सीरिया से ये इसको तुर्की फेंक दिया, फिर तुर्की ने इसको वापस लेबनान भेज। अच्छा, 2-3 चीजें हैं। हिजबुल्लाह जो है लेबनान में बड़ी तगड़ी पार्टी है हिजबुल्लाह, और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है हिजबुल्लाह। हिजबुल्लाह सपोर्टेड है ईरान से, और ये शिया हैं हिजबुल्लाह, तो ये डायरेक्टली ईरान से सपोर्टेड हैं। हिजबुल्लाह ने बोला कि साहब ये हमास के बंदे को मार दिया, हम बदला लेंगे। लेकिन जो वहां के लोग हैं लेबनान के, उनका डर है थोड़ा सा हिजबुल्लाह को। हिजबुल्लाह को लग रहा है कि लोग इस लड़ाई में, इस पचड़े में पड़ना नहीं चाहते, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि गाजा में हो क्या रहा है और कोई इस लड़ाई में पड़ना नहीं चाहता। देखिए साहब, ऐसा होता है, जंग की बातें करना और जंग करना ये 2 मुख्तलिफ चीजें हैं। जंग की बातें करना ड्राइंग रूम में बैठ के बड़ा आसान है कि हम इतनी शहादतें दे सकते हैं, हम इतनी कुर्बानियां दे सकते हैं, हम जिहाद लड़ सकते हैं, हम ये कर सकते हैं वो। लेकिन जब बम गिरते हैं, जब खून बहता है, तब मामला थोड़ा सा अलग हो जाता है। सालेह अरूरी के ऊपर $5 मिलियन का एक अवार्ड था, और वो एक नॉन टेररिस्ट था। उसके जाने से हमास को बहुत तगड़ा झटका पड़ा है, और मुझे लगता है हमास से ज्यादा हिजबुल्लाह को। अब आप ये बोलेंगे साहब कि हिजबुल्लाह को झटका कैसे लग गया, वो तो हमास का बंदा था, हिजबुल्लाह को क्या फर्क पड़ा? देखिए, हिजबुल्लाह को एक बात पता लगी कि लेबनान के अंदर घुस के इजराइल ये सलाहियत रखता है कि किसी को भी मार सकता है। अगर वो आइडेंटिफाई हो गया तो इजरायली डिफेंस फोर्स उसको नहीं छोड़ेंगे। उनको जमीन पे ट्रूप्स भेजने की जरूरत नहीं है, गाड़ी, इन्फेंट्री भेजने की जरूरत नहीं है। वो सिर्फ ऊपर 35-40 हजार फुट हवा से एक ड्रोन, हल्की सी मिसाइल छोड़ेगा और आदमी गया। ये मैसेज क्लियर हो गया, और ये मैसेज मिल गया हिजबुल्लाह को। और जो वहां के लोग हैं लेबनान के, अब वो ज्यादा लड़ने के मूड में नहीं है दोस्तों। 2 खबरें भारत से। पहली चीज तो ये है कि अमित शाह जी ने एक मीटिंग रखी है, माननीय गृह मंत्री ने, उसमें अजीत डोवाल साहब भी थे जो कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, उसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मनोज पांडे थे, उसमें चीफ सेक्रेटरी जम्मू एंड कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी जम्मू और कश्मीर से, उसमें DGP साहब जम्मू और कश्मीर पुलिस के, और CAPF से यानी कि BSF, CRPF, ITBP वगैरह के चीफ्स भी थे। इसमें एक बात कही गई है कश्मीर के लिए। बोला है कि जो खास तौर से ये पुंछ राजौरी एरिया साउथ ऑफ पीर पंजाल में जो आतंकवाद चल रहा है, इसको जड़ से उखाड़ना है। लेकिन एक बहुत बड़ा लेकिन है इसमें यह ध्यान रखना है कि प्रोटोकॉल को फॉलो करा जाए, जो ड्रिल्स हैं उनको फॉलो करा जाए। मुझे ऐसा लगता है कि होम मिनिस्टर साहब का संदेश, वो जो 3 डेथ्स हुई थी अभी सिविलियंस की रिसेंटली, उनकी ओर उन्होंने इशारा करा है कि ये चीजें अप्रिशिएट नहीं करी जाती, इन चीजों से गुरेज किया जाए, एंड फोकस ऑन द टारगेट, एलिमिनेट द टारगेट। फौज को पूरी खुली छूट है, लेकिन अगर कोई वहां पे सिविलियन है तो आपको वो कैजुअलिटीज का ध्यान रखना पड़ेगा। सिविलियन कैजुअलिटीज आर नॉट एक्सेप्टेबल। सिविलियन कैजुअलिटीज नहीं, कोलैटरल डैमेज। लोग कह देते हैं ना कि जब आर्मी काम करती है कोलैटरल, कश्मीर में कोलैटरल डैमेज इज आल्सो नॉट एक्सेप्टेबल। खुद वी डोंट नीड एनीबडी टू टेल अस, इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स खुद एक्सेप्ट नहीं करते कोलैटरल डैमेज। दे डोंट, मतलब आर्मी इसमें सेल्फ एनालिसिस में मुझे लगता है कि बहुत ज़बरदस्त है इस मामले में, और आर्मी ने ही खुद इसमें काफ़ी अंकुश
लगा रखा है, तो मामला कंट्रोल में है। तीसरी चीज़, अब आखिरी खबर है, छोटी सी खबर है कि अमित शाह जी ने बयान दिया है कि सीएए को लोकसभा के सामने रखा जाएगा, पार्लियामेंट के सामने रखा जाएगा। और देखिए 2019 दिसंबर में सीएए को पेश करा गया था और बोला था कि भाई 2020 तक ये रोल आउट हो जाएगा, 1-2 महीने में। ये हो नहीं पाया बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस, कुछ बिकॉज इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, ये पूरा कानून है। अब ये रोल आउट कर रहे हैं सीएए। मैं आपको बताता चलूं कि 31 दिसंबर 2014 की कट ऑफ डेट है और जो माइनॉरिटीज़ हैं, नॉन मुस्लिम्स हैं अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, उनको किस तरीके से भारत लाया जा सकता है अगर वो सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करते हैं, पहली बात। दूसरी चीज़ ये नहीं है कि उनके लिए खुली छूट है कि वो भारत के अंदर घुसे चले, ऐसा नहीं है। पर अगर वो अप्लाई करेंगे तो जो समय की सीमा होती है सिटीजनशिप पाने की, उसमें रियायत है उनके लिए। इतनी फैसिलिटी उनको दी गई और उनको फैसिलिटेट करा जाएगा बिकॉज दे हैव नोवेयर एल्स टू गो। उनकी हालत वहाँ पे काफ़ी ख़राब है, तो अगर वो यहाँ पे आके सेटल होना चाहते हैं, दे आर मोस्ट वेलकम। तो ये है सीएए का, मैंने आपको निचोड़ इसका बता दिया दोस्तों। तो यहाँ पे आज का वीडियो होता है ख़त्म दोस्तों। अगर पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक करिए। मैं कल फिर हाजिर हूँगा एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।